हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे से होंगे। अपना घर पे रहें, अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें, अनावश्यक बाहर ना घूमें। ये बाजोरे इंटर कॉलेज में कॉमर्स की C1 सेक्शन की अकाउंट की सेकंड क्लास है। कल हमने इस क्लास में अकाउंटेंसी लेखा शास्त्र जिस विषय का मैं आपको अध्ययन कराऊंगा उसका एक जनरल इंट्रोडक्शन लिया था कि लेखा शास्त्र क्या है, क्यों पढ़ा जाता है। उसका थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन कल की क्लास में हमने लिया था। मैंने ये बताया था कि लेखा शास्त्र का संबंध व्यवसाय, उद्योग, व्यापार से है और इन सभी का संचालन लाभ कमाने के उद्देश्य से किया जाता है। उस लाभ या हानि तथा व्यापार की आर्थिक स्थिति के निर्धारण के लिए हम जिन नियम सिद्धांतों के आधार पर व्यापारिक सौदों को लिखते हैं वो लेखा शास्त्र में आते हैं। चलिए शुरू करते हैं। बुक, आप ये तो बुक जो मेरे पास है मैंने इसके बारे में आपको बताया है। बाकी जो बच्चा जोन से भी बुक ले लेगा, चैप्टर होने चाहिए वो सारे, वो सब बुक चल जाएंगी। कुछ बच्चों ने इंक्वायरी की थी कि सर हमारे पास ये वाली बुक है, ये चल जाएगी क्या? सब बुक में चैप्टर हैं, उनका मटेरियल भी सबका एक सही है। तो यदि किसी ने नहीं ली है तो वो ये वाली बुक ले ले, अन्यथा जिसके पास जो बुक है वो सब चल जाएंगी। कोई ये हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि यही बुक चलेगी, सब चल जाएंगी। चलिए शुरू करते हैं। इसमें हमारा पहला चैप्टर आता है लेखांकन का परिचय। लेखांकन क्या है? तो इसका मैंने एक पिक भी भेजा है आपको, आप उसे पढ़ भी लेंगे ध्यान से। तो लेखांकन के बारे में इन्होंने बहुत सिंपल और साधारण से शब्दों में बताया है कि जो लेखांकन है वो व्यवसाय की भाषा है। यानी व्यवसाय, जैसे व्यक्ति अपने संबंध में कुछ बताना चाहे तो वो अपने मुंह से अपने बारे में बता सकता है, किसी के बारे में बता सकता है। जब कोई व्यापार या व्यवसाय या उद्योग के बारे में हमें कुछ जानना है तो लेखांकन अकाउंट्स उस व्यापार, उद्योग, व्यवसाय के उसकी भाषा का कार्य करते हैं, जो उसके बारे में सभी जानकारी देते हैं। व्यापार अच्छा है, बुरा है, प्रगति कर रहा है या प्रगति नहीं कर रहा है, उसकी आर्थिक स्थिति कैसी है, उसकी ख्याति गुडविल कैसी है। तो सिंपल सा इन्होंने कहा है, लेखांकन को व्यवसाय की भाषा कहा जाता है। और भाषा क्यों कहा जाता है? क्योंकि भाषा का मूल जो कार्य होता है वो संप्रेषण, किसी से कम्युनिकेशन करना। यदि मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो ये मेरी भाषा शैली है, मैं आपसे बता रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ। आपको कोई बात पूछनी है, आप अपने बारे में बताएंगे, भाषा का यूज़ करेंगे। ऐसे ही व्यापार के बारे में उसके अकाउंट्स बताते हैं, इसलिए इसको व्यापार की भाषा कहा गया है। जिस प्रकार कोई भी भाषा संप्रेषण का कार्य करती है, ऐसे ही लेखांकन भी संप्रेषण का कार्य करता है। वह ये जो लेखांकन है किसी व्यापार या व्यवसाय के क्रियाकलापों के परिणाम को विभिन्न पक्षकारों तक पहुंचाता है, जिससे व्यवसाय में प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से निहित जिनका व्यवसाय में हित निहित है। किनका हो सकता है भाई? मान लीजिए यदि आप में से कोई व्यापार शुरू करता है, व्यापारी हैं, तो एक तो आपका हित निहित है, आपने पैसा लगाया है, आप चाहेंगे आपका व्यवसाय प्रगति करे, आपको लाभ हो, समाज में उसकी रेपुटेशन बने। एक वो लोग, यदि आपके पास पैसे नहीं हैं, आपने व्यवसाय शुरू करने के लिए पैसा कहीं से उधार लिया है, चाहे वो बैंक से लिया है या किसी व्यावसायिक संस्था से लिया है या किसी व्यक्ति से लिया है, तो वो भी इस बात पे निगाह रखेंगे कि आपका व्यापार कैसा चल रहा है। यदि व्यापार आपका अच्छा चलेगा तो उनको भी समय पर प्रतिफल के रूप में ब्याज मिलेगा और उनका पैसा भी सुरक्षित रहेगा। उन्हें ये उम्मीद रहेगी कि आप उनके पैसे को वापस कर देंगे। तो व्यवसाय के स्वामी जो हैं वो भी व्यापार पर निगाह रखते हैं, व्यवसाय को उधार देने वाले जो ऋणदाता हैं वो भी रखते हैं। समाज भी देखता है कि कौन सा व्यापार या कौन सा व्यवसाय अच्छे चल रहा है,
यदि हमें कोई चीज़ लेनी है तो उस वस्तु को बनाने वाली जो कंपनी सबसे अच्छी होगी, हम उस चीज़ का चुनाव करेंगे, पता करेंगे भाई ये चीज़ कौन सी कंपनी अच्छी बनाती है। तो वो सब लेखांकन ही बताता है कि व्यापार कैसा है। सेकंड आता है कि लेखांकन की अवधारणा। लेखांकन है क्या? मैंने कल भी बताया था, वही बात इसमें है। सभी व्यवसायी यह जानना चाहते हैं उन्हें व्यवसाय में क्या लाभ या हानि हुई है। भाई व्यापार या व्यवसाय का संचालन तो इस उद्देश्य से किया जा रहा है कि हमें लाभ हो, लेकिन व्यापार में जो हमने पूरे साल व्यापारिक गतिविधियाँ की हैं, व्यापारिक लेन देन किए हैं, जो हमारी प्लानिंग थी, जो हमने ऑपरेशन किया है, ऑपरेट किया है अपने व्यापार को, साल के अंत में उन सब का परिणाम क्या है, हमें लाभ है या हानि है। वर्ष की समाप्ति पर व्यवसाय में कितनी पूंजी है, हमारी जो पूंजी थी वो बढ़ रही है, कम हो रही है, उसकी क्या स्थिति है, किन लोगों को हमें पैसे देना है, किन से कितना प्राप्त करना है, हमारे व्यापार की क्या स्थिति है, क्या आर्थिक स्थिति है। इन सभी सूचनाओं को हम तक लेखांकन यानी अकाउंट, जो हम अकाउंट्स बनाते हैं, उन सब से ये सूचनाएं हमें प्राप्त होती हैं। थोड़ा सा इसके विकास के बारे में यदि बात करें तो ये जो नाम है ल्यूक्स पैसियोली, जो लेखांकन के जन्मदाता माना गया है, वो लुक्स पैसियोली को माना गया है। और इन्होंने 1494 यानी 1494 ईस्वी में इटली के वेनिस सिटी में ये तीनों बातें, जन्मदाता कौन है, लुक्स पैसियोली, कब इसका जन्म माना जाता है, 1494 को, कहाँ पे, इटली के वेनिस शहर में। इन्होंने एक बुक लिखी थी अपनी, सुमा डे अर्थमेटिका ज्योमेट्रिका प्रपोर्शनिएट प्रीपोर्शनैटिटा, ये बुक इन्होंने लिखी थी। और इस बुक में इन्होंने कुछ अपने अकाउंट से रिलेटेड नियमों को बताया था। तो इस में तो आपको केवल ये नाम लुक्स पैसियोली, सन, सिटी और कंट्री, इनको याद रखना है। इनमें से कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कुल मिला के यदि हम लेखांकन के बारे में, अकाउंटेंसी के बारे में बात करें तो अकाउंटेंसी एक ऐसा माध्यम है जिसके सहायता से हम किसी व्यापार, व्यवसाय और उद्योग के संबंध में विभिन्न सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं। उनकी संपत्तियों के बारे में, उनके दायित्व के बारे में, उनके क्या देनदारियां हैं, किन लोगों को उन्हें पैसा देना है, किन लोगों से पैसा लेना है, उस व्यापार में लाभ या हानि की क्या स्थिति है, उस व्यापार की समाज में क्या रेपुटेशन है, इसके बारे में यदि हमें सूचनाएं प्राप्त करनी है तो उन सब सूचनाओं को लेखांकन प्रक्रिया उपलब्ध कराती है। इसका मैंने भी इसमें सेंड किया है, आप उसे एक बार पढ़ लें, जो मैंने बताया उसे सुन लें। यदि आपकी कोई समस्या है, कोई बात ना समझ में आई है तो आप पूछ लें, फिर धीरे धीरे इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपके सबके समझ में आएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।